Hello children, welcome to my channel. In our previous video, we have completed up to question number 20 of the chapter area and perimeter. Today we are going to continue with question number 21. Rohit's family is planning to build a concrete basketball court in their backyard. How many square meters will be left in the backyard for grass? रोहित की फैमिली उनके बैकयार्ड में एक बास्केटबॉल कोर्ट बनाना चाहती है। तो अगर वो इतना बड़ा उनका बैकयार्ड है और इतना बड़ा अगर वो बास्केटबॉल कोर्ट बनाती हैं तो जो एरिया बचेगा, जो जगह बच जाएगी, उसका कितना एरिया होगा, जिस एरिया में ग्रास वो लगाएंगे उसका कितना एरिया होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम जो ये पूरा एरिया है उसमें से जो बास्केटबॉल कोर्ट बनाने का एरिया है उसको माइनस कर देंगे। यहाँ पर हमें जो बास्केटबॉल कोर्ट है उसका जो एरिया है वो स्क्वायर्स के रूप में हिंट में दिया हुआ है और बताया है कि एक स्क्वायर जो है 1 स्क्वायर मीटर का है। ओके, इसकी हमें लेंथ और विड्थ नहीं बताई है बट नंबर ऑफ स्क्वायर्स हमें बताए हैं और हिंट है कि 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर मीटर। ओके, तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। जो गिवन है हमें 1 square is equal to 1 square meter. Okay, so area of the concrete basketball court is equal to 35 into 1 is equal to 35 square meter. Okay, and area of the backyard is equal to 11 into 6 square meter is equal to 66 square meter. Therefore, area of the backyard left for grass is equal to 66 minus 35 square meter is equal to 31 square meter. So the answer is option C. Now question number 22. The area of the floor of rectangular hall is 80 square meter. What is its perimeter if its length is 10 meter? एक फ्लोर है रेक्टेंगुलर हॉल का जिसका एरिया है 80 स्क्वायर मीटर। इसका पेरीमीटर क्या होगा अगर इसकी लेंथ 10 मीटर है। तो 10 मीटर लेंथ हमें दी है, एरिया दिया है, तो पहले हम इसकी विड्थ मालूम करेंगे, फिर हम इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फ्लोर इज इक्वल टू 80 स्क्वायर मीटर, ये हमें गिवन है। लेंथ इंटू बी इज इक्वल टू 80 square meter, so 10 meter into B is equal to 80 square meter. B is equal to 80 square meter divided by 10 meter or B is equal to 8 meter. Okay, now perimeter is equal to 2 into L plus B. 2 into 10 plus 8 is equal to 2 into 18 or 36 meter. So the option D is correct answer. Question number 23. 4 poles are stuck into the square ground of side 30 meter at the 4 corners. A rope fence is to be put around the poles. What length of rope will be required if 2 meter is required for tying each knot? एक स्क्वायर ग्राउंड है जिसकी एक साइड है 30 मीटर, उसमें 4 पोल्स लगे हैं 4 चारों कोनों पर। एक रोप की फेंस बनाई जाती है उस ग्राउंड के उस जो पोल्स हैं उनको उनके चारों तरफ से। तो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ रोप विल बी रिक्वायर्ड इफ़ 2 मीटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर टाइंग द ईच नॉट। कितनी रोप की ज़रूरत पड़ेगी उस फेंस बनाने के लिए अगर एक नॉट बनाने में 2 मीटर रोप लगती है। तो चारों साइड की जो लेंथ है वो और चारों नॉट बनाने में जो रोप लगती है वो, उन दोनों की लेंथ को ऐड कर देंगे तो पता चल जाएगा कि टोटल कितनी रोप की ज़रूरत पड़ेगी।
इसको यहीं पे मैं करके बता देती हूँ आपको। 30 × 4, ये तो हो गई ग्राउंड की लेंथ जो जहाँ फोर पोल्स लगे हैं, और ये हो गई रोप की लेंथ जो कि नॉट बांधने में लगेगी। ओके, सो 120 + 8 = 128 मीटर। सो इनमें से कोई भी आंसर नहीं है, सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। Question number 24. The cost of fencing a garden at ₹15 per meter is 2100. If the breadth of the field is 20 meter, then its length is. एक गार्डन को फेंसिंग करने की कॉस्ट हमें बताई है 15 रुपये पर मीटर के हिसाब से 2100 रुपीज़। अगर उस गार्डन की जो ब्रेड्थ है वो 20 मीटर है तो इसकी लेंथ क्या होगी। तो हमें गार्डन का एरिया पता है, उसके अकॉर्डिंग हम इसकी लेंथ मालूम करेंगे। ओके, सॉरी लेंथ नहीं, एरिया नहीं, पेरीमीटर, क्योंकि हमें इसकी फेंसिंग की कॉस्ट दी है। इट मीन्स इसका पेरीमीटर हम फाइंड आउट करेंगे और पेरीमीटर की हेल्प से हम इसकी लेंथ फाइंड आउट करेंगे। टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ये हमें दिया हुआ है ₹2100। ओके, सो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर इज इक्वल टू ₹15। नाउ पेरीमीटर ऑफ फील्ड इज इक्वल टू 2100 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू 140 मीटर। पहले हमने इसका पेरीमीटर फाइंड आउट कर लिया। अब इसकी लेंथ मालूम करने के लिए 2 × L + B इज इक्वल टू 140 मीटर, 2 × L + 20 मीटर इज इक्वल टू 140 मीटर, L + 20 मीटर इज इक्वल टू 140 मीटर डिवाइडेड बाय 2। सो L + 20 मीटर इज इक्वल टू 70 मीटर and L is equal to 70 minus 20 meter, so length is equal to 50 meter. So option A is the correct answer. Now question number 25. Karan walks around a square park whose side is 50 meter. One day he walked around the park 6 times. How much distance did he walk on that day? करण जो है एक स्क्वायर पार्क है जिसके चारों तरफ वो वॉक करता है और उस पार्क की एक साइड है 15 मीटर। वन डे ही वॉकड अराउंड द पार्क 6 टाइम्स। एक दिन उसने पार्क के चारों तरफ 6 बार राउंड लगाए, 6 चक्कर लगाए। हाउ मच डिस्टेंस डिड ही वॉक ऑन दैट डे? तो उस दिन उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। So side of square park is equal to 50 meter. So perimeter of square park is equal to 50 × 4 or 200 meter. So distance walked by Karan is equal to 200 × 6 is equal to 1200 meter. So option D is the answer. Now question number 26. A big rectangle is made up of 81 small rectangles. After removing some small rectangles from the big rectangle, the given figure is obtained. The length of a small rectangle is 3 cm and its breadth is 2 cm. Find the total area of the rectangles removed. एक बड़ा रेक्टेंगल बनाया छोटे छोटे रेक्टेंगल्स को मिलाकर, तो 81 स्मॉल रेक्टेंगल्स को मिलाकर ये रेक्टेंगल बना था। कुछ रेक्टेंगल्स उसमें से रिमूव कर दिए तो उसके बाद हमें ये फिगर मिली है। द लेंथ ऑफ अ स्मॉल रेक्टेंगल इज़ 3 cm एंड ब्रेथ इज़ 2 cm। जो ये छोटे रेक्टेंगल हैं इनकी
लेंथ है 3 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ है 2 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द रेक्टेंगल्स रिमूव। तो इस पूरे रेक्टेंगल में से जितने रेक्टेंगल्स रिमूव किए गए हैं उनका टोटल एरिया क्या होगा। तो उसके लिए पहले टोटल 81 रेक्टेंगल्स का एरिया निकालेंगे और फिर जितने रिमूव किए हैं उनका एरिया निकालेंगे और उसको माइनस कर देंगे। ओके, सो एरिया ऑफ वन स्मॉल रेक्टेंगल is equal to 3 into 2 is equal to 6 square centimeter. Number of rectangles removed is equal to 81 minus 62 is equal to 19. Now total area of रेक्टेंगल्स रिमूव। एक रेक्टेंगल का एरिया इतना है छोटे और कितने रिमूव किए गए हैं 19। तो 19 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो मालूम चल जाएगा टोटल कितना एरिया हुआ। इज इक्वल टू 19 इंटू 6 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 114 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, सो option B is the answer. Question number 27. Two corners of a napkin are folded as shown. Find the area of the napkin when it is unfolded. एक नैपकिन है जिसको जब दो कॉर्नर फोल्ड किए गए हैं तो इस तरह से वो दिखाई दे रहा है। अगर नैपकिन को खोल दिया जाता है तो उसका जो एरिया है वो क्या होगा। तो अगर हम नैपकिन को खोलते हैं तो उसका जो फिगर है वो कुछ इस तरह का बनेगा। यहाँ से यहाँ तक जो इसकी लेंथ है वो है 9 सेंटीमीटर। इतनी जो लेंथ है वो है 9 सेंटीमीटर। इतनी जो लेंथ है 2 सेंटीमीटर और ये जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर और यहाँ जो ये लेंथ है ये 4 सेंटीमीटर। ओके, जिस तरह से वो फोल्ड किया गया है उसको जब खोलेंगे तो कुछ इस तरह की साइड्स उसकी होंगी। सो एरिया ऑफ नैपकिन इज इक्वल टू ए डी। अगर इसको हम एक फिगर मान लें ए बी सी एंड डी तो इसका एरिया निकालने के लिए होगा एरिया ऑफ द नैपकिन इज ए डी इंटू डी सी। ए डी इंटू डी सी। सो ए डी है 19 प्लस 4 एंड डी सी है 9 प्लस 2 प्लस 4। ओके, तो 9 प्लस 4 13 एंड 9 प्लस 2 प्लस 4 इंटू 15 स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 195 स्क्वायर सेंटीमीटर। So option C is the answer. Next question. The given figure is made up of 11 squares of the same size. The area of the figure is 99 square centimeter. Find the perimeter of the figure. एक फिगर दी है जिसमें कि 11 स्क्वायर्स हैं सेम साइज़ के। द एरिया ऑफ द फिगर इज़ 99 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया 99 स्क्वायर सेंटीमीटर है। पेरीमीटर हमें फाइंड आउट करना है। So area of figure is 99 square centimeter. Area of 11 small squares is equal to 99 square centimeter. Area of one small square is equal to 99 divided by 11 square centimeter is equal to 9 square centimeter. Now side of one small square is equal to 3 centimeter. Therefore perimeter of the figure
is equal to 16 into 3 centimeter is equal to 48 centimeter. So let's see the options. Yes, option C, 48 centimeter is the correct answer. Now question number 29. Which of the following figures has an area of 20 square units and a perimeter of 18 units? इन तीनों फिगर्स में से कौन सी फिगर ऐसी है जिसका एरिया 20 स्क्वायर यूनिट्स और पेरीमीटर 18 स्क्वायर यूनिट्स है? तो इसके लिए हमें तीनों फिगर्स का एरिया एंड पेरीमीटर फाइंड आउट करना होगा. सो लेट्स side of 1 square is equal to 1 unit, ये गिवन है. एरिया ऑफ 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंटू 1 स्क्वायर यूनिट इज इक्वल टू 1 स्क्वायर यूनिट. ओके, ये एक स्क्वायर का एरिया निकाल लिया हमने. अब इसके अकॉर्डिंग हम तीनों जो 4 फिगर्स दी हुई हैं हमें, उनका हम एरिया फाइंड आउट करेंगे. फर्स्ट वन इज एरिया ऑफ 18 square is equal to 18 square units and perimeter is equal to 2 into 6 plus 3 is equal to 18 units. Figure B, area of 18 square units is equal to 18 square units and perimeter is 2 into 9 plus 2 is equal to 22 units. Figure C, area of 16 squares is equal to 16 square units and perimeter is 2 into 8 plus 2 is equal to 20 units. And figure D, area of 20 squares is equal to 20 square units and perimeter is equal to 5 plus 4 is equal to 18 units. So figure D has the required area and perimeter. So option D is the answer. Now question number 30. The given figure shows a park which has a rectangular playground with an area of 112 square meter. Find the area of the park that is not occupied by the playground. ये फिगर है जो कि शो कर रही है एक पार्क, रेक्टेंगुलर पार्क है जिसमें कि एक प्लेग्राउंड है जिसका एरिया है 112 स्क्वायर मीटर. फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क दैट इज़ नॉट ऑक्यूपाइड बाय द प्लेग्राउंड. हमें उतना एरिया फाइंड आउट करना है जो कि प्लेग्राउंड के अलावा है. ओके, सो इसको भी हमें नोटबुक में ही करना होगा. एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCJ is equal to 20 into 10 square meter or 200 square meter. Area of rectangle CIHG is equal to 18 into 8 square meter or 144 square meter. Area of rectangle DEFG is equal to 2 into 6 square meter or 12 square meter. Therefore, area of park excluding playground is equal to total
area of the park minus area of the playground. So 200 plus 144 plus 12 minus 112 स्क्वायर मीटर, और इसको सॉल्व करेंगे पूरे को तो आएगा 244 स्क्वायर मीटर. So let's see the options. 244 square meter is the answer. Okay, so today we have finished our chapter area and perimeter. In our next video we will start the chapter symmetry. Till then, bye bye.